तो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये है, एक गांव था, गांव अभी भी है, वहाँ एक किसान था। किसान ही बहुत सारे थे, लेकिन एक किसान का नाम था राम किशन। राम किशन खेती बाड़ी करता था, लेकिन गांव के लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे, मंद बुद्धि उसको बोलते थे। ये बड़ा तकलीफ होती थी, बड़ी ग्लानि होती थी, पीड़ा होता था। जब भी घर से निकलता था, जाता था, लोग उसे मंद बुद्धि बोलते थे। अब ये बेचारा बहुत परेशान रहता था। गांव में शिव मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, गांव के लोग जाते थे पूजा करने के लिए, वो भी जाते थे। न जाने दूसरे लोग क्या मांगते थे, ये मंद बुद्धि रामकृष्ण सोचता था, भगवान जाने ये लोग क्या मांगते हैं। मैं मांगता हूँ भगवान से कि हे भगवान, मुझे लोग मंद बुद्धि बोलते हैं, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं शर्मिंदा होना ना पड़े, मुझे लोग मंद बुद्धि ना कहे। लेकिन कभी भगवान उनको देता नहीं। ये सोचता है रामकृष्ण, इतने अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, ये लोग बराबर मंदिर जाते हैं, तो भगवान इनको जरूर कुछ देता होगा। नहीं देता, जैसे मुझे नहीं देता ऐसा इनको नहीं देता। ये मंदिर में कभी नहीं जाते, ये रेगुलर जाते हैं, मतलब भगवान इनको जरूर देता होगा, लेकिन भगवान मुझे देता नहीं। न जाने किस नाम से उनको पुकारते होंगे। मैं इनको पूछता हूँ, तुम किस नाम से पुकारते हो, मुझे बताओ, मैं भी उसी नाम से पुकारूंगा, शायद मेरा भी सुनेगा, लेकिन कोई मुझे बताता ही नहीं। लेकिन बड़ा शर्मिंदा और बड़ा दुखी रहता था। पास के गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, उसके पास ये गए, अपना व्यथा उनको उन्होंने रामकृष्ण ने बताया कि हे महात्मा जी, मुझे बताओ, मैं भी रोज़ मंदिर जाता हूँ, लेकिन मंद बुद्धि मैं कहलाता हूँ, लोग मुझे बहुत चढ़ाते हैं, मेरा जीना दूभर हो गया है। बताइए मैं किस नाम से भगवान को पुकारूं कि भगवान मेरा सुन ले और जो मुझे चाहिए, मैं मांगता हूँ, वो मुझे मिल जाए, मुझे बुद्धि प्रदान करें। अब इनके दिमाग को वो भी समझ गया। उनको क्या समझाता, बोले ठीक है, मैं तुमको बता, कोई अच्छा सा नाम मुझे बताइए, मैं उनको पुकारूं, वो समझ जाए। तो बोलता है उनको, तुम बोलो अघमोचन, अघमोचन नाम से उनको पुकारना, तो क्या ये सुन लेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, उपस्थित हो जाएंगे, तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा। अघ यानी कि पाप, मोचन यानी कि हरण करता, जैसे कि संकट मोचन, दुख हरण। तो अघमोचन पुकारना, वो बड़े खुश हो जाता है, विश्वास करता है, चलता है, अपने गांव आता है, आते रहता है, अघमोचन 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 जाप करते हुए आता है। गांव में जैसे ही प्रवेश होता है, एक मदारी था, बच्चे लोग बंदर का नाच देख रहे थे। अब मंद बुद्धि था ही, वो भी देखने लग गया। जब अंत में जब मदारी का खेल खत्म हुआ, घर की ओर चलता है, क्या मोचन क्या मोचन क्या मोचन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मोचन क्या मोचन क्या मोचन, घमोचन 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 बोलते बोलते घर आता है। रात को जब सोता है, कहीं सो जाऊं और कहीं ना भूल ना जाऊं, एक कापी निकालता है, पूरा कापी में 2-3 घंटा बैठ के घमोचन 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 लिखना चालू कर देता है। था अघमोचन, अ को भूल गया, घमोचन घमोचन लिखना चालू कर देता है। एक दिन जब वो हल चला रहा था, खेत में हल चला रहा था, घमोचन 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 हर कदम पर वो जाप कर रहा है। और भगवान नारायण बैकुंठ लोक में भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी भोजन परोस के सामने बैठी थी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, विष्णु जी नारायण जी। तो माता लक्ष्मी बोलती है कि नारायण आप मुस्कुरा क्यों रहे? बस ऐसे ही। नहीं नहीं, आपके मुस्कान को मैं समझ पा रही हूँ, जरूर कुछ तो बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए मुझे। वो तो जिद पकड़ ली माता लक्ष्मी। तो नारायण जी बोले कि मैं देख पा रहा हूँ पृथ्वीलोक में मेरा एक ऐसा भक्त है, भयंकर भक्त है, खूब मुझे मानता है, और एक नया नाम रखा है बोले, जो किसी ग्रंथ में किसी किताब में है नहीं, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो मैं बोला वो आपका भक्त नहीं होगा। माता बोलती है आपका भक्त नहीं होगा, भक्त तो वही नाम से पुकारते हैं जो ग्रंथ में किताबों में लिखा हुआ है। ये कोई मतलब आपका उपहास उड़ा रहा है, आपका भक्त नहीं हो सकता। नहीं, मेरा भक्त है, सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है और नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है? घमोचन। अब माता लक्ष्मी को यकीन नहीं होता कि ये भक्त इनका हो नहीं सकता, ऐसा उटपुटांग नाम कैसे रखेगा जो किसी ग्रंथ में है नहीं है। चलो चलते हैं, देखते हैं। तो जाते हैं भेष बदल करके। लक्ष्मी नारायण जी खेत में हल चला रहा था, खेत के सामने एक गड्ढा था। बोले मुझे तो परीक्षा लेना नहीं, तुमको डाउट है तुम परीक्षा लो, मुझे तो परीक्षा लेना नहीं, मुझे विश्वास है इसके ऊपर। वो गड्ढे में छुप के बैठ जाते हैं। माता लक्ष्मी भेष बदल करके उसके बाद जाती है, ऐ किसान तुम किसको पुकार रहे हो, एक घमोचन कौन है? अब एक किसान रामकृष्ण सोचता है मेरे जब मैं भगवान के भक्ति में ये बाधा डालने के लिए ये लेडीज आई है। वो अनसुना कर देता है,
अपना हल चला रहा है, घमोचन 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 कर रहा है। फिर चिल्लाती है कि तुम किसको पुकार रहे हो, ये घमोचन है कौन? अब इनको आता है गुस्सा, ये बोलता है तेरे पति को, तेरे पति को। माता लक्ष्मी हैरान हो जाती है, हम भेष बदल करके आए हैं, उसके बाद भी ये पहचान लिया। बड़ा आश्चर्य हो जाता है। फिर भी थोड़ा हिम्मत करती है, फिर दूसरा प्रश्न करती है। वो परीक्षा लेने तो गई थी, अब वो घामोचन घामोचन चल रहा है उसका, हल चलते चलते। तो तुम मेरे पति को जानते हो, कहाँ है मेरा पति? लेकिन तो घामोचन घामोचन, फिर बहुत गुस्सा आता है, फिर बार बार चिल्लाती है माता लक्ष्मी, मेरा पति कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो? गड्ढे में गया है, गड्ढे में गया है। अब माता लक्ष्मी का जो आश्चर्य था, डाउट था, वो खत्म हो गया कि ये हमको भेष बदलने के बाद भी ये आदमी पहचान गया। माता लक्ष्मी जाती है वहाँ पर गड्ढे के पास, भगवान नारायण बाहर निकलो, आप छुपे हो भेष बदल के, उसको आपको ही पहचान गया और मेरे को भी पहचान गया, वाकई में आपका सच्चा भक्त है। भगवान लक्ष्मी नारायण अपने आते हैं असली रूप में, उनको दर्शन देते हैं और वो जो चाहता है उनको वरदान देता है। तो मेरे भाइयों, है तो ये मजाक, एक स्टोरी है ये ऐसी, लेकिन यदि इस मजाक को भी जो आदमी सच मान लेता है, सच्चे मन से, पूरे मन से, इधर उधर दिमाग नहीं लगाते हुए, डेढ़ होशियारी नहीं करते हुए, पूरे मन से 100% आप विश्वास कर लो, जो आपके पास है उसी को ताकत बना लो। आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।